गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आइए पता लगाए पेज नंबर 69 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बस दो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर है एक 70 में है, 70 पेज नंबर 71 और 2, बस दो क्वेश्चन दिया हुआ और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मज़ेदार है। ठीक है, इससे पहले देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए 3.11 में मतलब सरल आकलन, उसके बाद देखिए 3.10 एक अनसुलझा रहस्य जो क्वाल्टाज अनुमान है, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। आगे है यहाँ पर 3.9 में है संख्या 3.9 संख्या पैटर्न के साथ खेलना, ये पेज नंबर 67 है। ठीक है, हम लोग जो है कि ये कंसेप्ट को पढ़ते चलेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। आइए पता लगाए जिसमें दिया हुआ है ना, उसको भी सॉल्व करना। आपको सिर्फ अगर आइए पता लगाए सिर्फ सॉल्व करना है तो आप वीडियो को स्किप करके वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, जो भी आपके बुक में कॉन्सेप्ट दिया रहता है, स्पेशली जो नया एनसीईआरटी आया, कॉन्सेप्ट बहुत एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर दिया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कारण नीचे कुछ संख्याओं को कुछ पैटर्न में व्यवस्थित किया गया। ये संख्या है, इसको कुछ पैटर्न में व्यवस्थित किया गया। हम लोग पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं, पैटर्न जो है कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये जो संख्या है सभी का योगफल ज्ञात करने को कह रहा है कि क्या हम उन्हें एक एक करके जोड़ना चाहिए या इसके लिए हम किसी शीघ्र विधि का उपयोग कर सकते हैं। देखिए आप देखिए इसको दो तरीका से आप जोड़ सकते हो, जोड़ तो बहुत सारे तरीका से सकते हो। कह रहा है कि क्या हम इसे एक एक तरीका से जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ये 40 है तो 40 प्लस 40 प्लस 40 40 ऐसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये तो मतलब बचपन वाला हो गया। वो पहला दूसरा में जो बच्चे रहता है ना, उसके लिए ये सब चीज़ है। तो हम लोग इस तरीका से नहीं जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं ऐसे भी, लेकिन इस तरीका से हम लोगों को नहीं जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक जो है कि मतलब जो है कि सरल विधि का कैसे हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब देखिए हम लोग गौर करेंगे जो ए दिया उन क्वेश्चन, इसमें गौर करेंगे कि आखिर कौन कौन संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 40 40 40 40 और 50, यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है 40 और 50। देखिए इसमें मेनली संख्या जो क्या दिया हुआ है 40 और 50। तो देखिए अगर मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, उसमें दो 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 तो +3 +3 +3 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो जैसे 4 + 4, आप चाहो तो 2 + 2 4 2 6 2 ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। लेकिन इसके लिए एक और मतलब क्या सरल तरीका क्या है, 2 और 3 और 4 दिया हो तो 2 गुना करो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या 2 से 5, फिर प्लस का साइन दो, फिर देखो 3 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या टोटल दिया हो तो 5 से गुना करो, प्लस 4 संख्या कितना दिया हुआ है 2 बार 2 बार। अब सबको गुना करो, 2 में 5 गुना करेंगे 10 प्लस 3 25 15, उसके बाद 4 दूनी 8, सबको जोड़ो 10, यहाँ पे 10 और 15 25 और 25 8 कितना हो जाएगा 33, 25 8 33, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, 25 8 33। तो आप देखो ऐसे भी जोड़ोगे 33 ही आएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 3 13 13 16 16 3 19 3 22 22 3 25 और 25 25 4 29 और 29 4 29 के बाद 33। देखिए ऐसे भी जोड़े तो आप 33 ही आया, ऐसे भी जोड़ोगे तो 33 ही आएगा। तो सबसे आसान कौन तरीका हुआ, ये तरीका, क्योंकि ये देखिए अगर आप ऐसे जोड़ भी सकते हो क्योंकि ये छोटा संख्या दिया हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कितना 40 40 40 40 40 जोड़ोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ये कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप क्वेश्चन बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ आप कॉपी को भरोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कितना है 40, देखिए कितना है तो 40 पहले लिख देते हैं, 40 मल्टीप्लाई कितना बार, जितना बार 40 है ना उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 4 हुआ। ये याद रखना कि एक भी छूटे नहीं, 1 2 3 4 4 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ। 40 देखिए 11 11 के बाद 12 और भी कुछ है 12। तो फिर से एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार में है मतलब 12 बार है। ठीक है, प्लस करेंगे, उसमें आप देखेंगे 50 कितना बार है 50, तो 50 गुना करेंगे या 50 मल्टीप्लाई लिखो आप, मतलब इंग्लिश में बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10, हाँ 10 बार ही है 10। तो हम लोग एक बार टोटल को
कर लेते, क्योंकि देखिए 12 बार ये है, 10 बार, तो टोटल 22 बार होना चाहिए। तो टोटल को भी एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए टोटल 22 बार, यहाँ पर भी 22 बार का डाटा आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का भी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 12, 12 को आपको जो है कि जीरो का भी इग्नोर करना है। 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 गुना 4 कितना होता है, 12 चौके 48 होगा, क्योंकि 12 टेबल 12 चौके 48। एक जीरो है बगल में, जीरो चिपका दीजिए, जीरो लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 50 में 1 से गुना करेंगे कितना, 50 ही होगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करते तो क्या होता है, वही होता है। उसके बाद एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 क्या आ जाएगा, ये देखिए इसमें 2 अंक में कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पहला 2 अंक में यहाँ पर 80 दिया हुआ है, तो 5 4 9, उसके बाद 8 0 80, मतलब कितना आ जाएगा 980। इसका जो है कि योगफल कितना आ गया, तो 980 आ गया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, बस आपको कॉपी पे ऐसे सॉल्व करना है। बस मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो गोले दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये कितना 5 5 का दिया हुआ है, तो आप ऐसे एक बार पूरा भी लिख सकते हो, या नहीं तो 5 5 मतलब 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, आसान हो जाएगा। 5 गुना, देखिए 5 बार कितना, 5 देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए 5 5 जो देखिए 4 खाने हैं ना, और 5 5 का, तो 5 चौक 20 ऐसे भी हो जाएगा। तो 5 5 का खाने कितना हुआ, तो 20 बार है, 20 बार लिख देंगे। फिर प्लस का साइन देंगे, एक देखेंगे आप कितना बार है, तो एक गुना करेंगे, जितना बार होगा गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 हुआ, इसको गिन चुके हैं। 28 को 29 30 31 32 हुआ, 33 34 35 36 37 38 39 40, 40 हुआ, 41 42 43 44। तो टोटल कितना बार हुआ, 44 बार में। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। हो सकता है मेरे से फास्ट में गलती हो गया होगा, फास्ट में क्योंकि बताना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा गिनने में, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। देखिए 5 को 10 20 से गुना करेंगे तो कितना, 20 पचे कितना होता है 100। उसके बाद 44 में 1 से गुना करेंगे कितना, 44 से होगा। अब देखिए 100 में 44 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा, 144 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे जो टोटल जो है कि दाने की संख्या कितना, 144 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो, तो अगले जो है कि कंसेप्ट जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अंदर कुछ कॉपी रख देते हैं। हाँ, आप देखिए यहाँ पर कितना सी में दिया, सी में देखिए कितना, ये इसमें बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर मेनली कौन कौन संख्या दिखाई दे रहा है आपको, तो 32 और 64 दिखाई दे रहा है। तो एक बार क्या करिए, 32 लिख दीजिए, 32 यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई। अब देखिए 32 जितना बार में ना आप ऐसे गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 32 नीचे ऊपर से दिया हुआ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए ऐसे आप, क्योंकि ये टोटल में 32 ही दिया हुआ। तो 1 2 3 4 4, आप देखिए जितना बार इधर आएगा तो उससे गुना कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चौके 32 बार 32 है। तो आप ऐसे गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखिए 32 बार मैंने बताया था ना, ऐसे भी आप कर सकते हो या गिन भी सकते हो, मैन्युअली गिन भी सकते हो। ठीक है, तो 32 को 32 बार लिख सकते हैं, गुना करेंगे प्लस। उसके बाद देखिए 64 है ना, तो 64 लिखेंगे। अब 64 को भी हम लोग गिन लेते हैं, गिन ही लेते हैं। ठीक है, क्या गुना करना, 1 2 3 3 हुआ, उसके बाद 1 2 3 4, तो 12 बार में होगा, इसे हम लोग गिन लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 है तो 12, उसके बाद 13 14 15 16। ठीक है, 16। अब क्या करेंगे, 32 को 32 से गुना, 32 का टेबल 32 बार तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो अब 32 गुना 32 करिए, या 32 का स्क्वायर अगर मालूम होगा लिख दीजिए। 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 6 9, यहाँ पे कितना 4 6 6 6 12 9 1 10, कितना 1024 आया। प्लस करेंगे, अब देखिए 64 गुना कितना है, तो 16 करेंगे। ठीक है, देखिए 4, यहाँ पे 4 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 24 का 2 बाकी 2, और 6 6 36 2 38, 4 कम 4 6 कम 6 कितना 4 8, यहाँ पे 8 4 12 2 बाकी 1 9 1 10, यहाँ पर भी 1032 आया। तो 1000, सॉरी 32 नहीं, सॉरी 1024, 1024। अब देखिए 1024 1024 तो 2000 हो जाएगा, और 24 24 48 हो जाएगा, तो कितना 2048 इसका योगफल आ गया। कितना आया, 2048 आया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना, बस मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
ठीक है, सी हो गया। सी के बाद डी ही यहाँ पर ही कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, क्योंकि देखिए हम लोग जो है कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो काफ़ी आसान है, जो आइए पता लगाए है ना क्वेश्चन आंसर, वो तो काफ़ी आसान है। ठीक है, आप एक बार चाहो तो तुरंत बन सकता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेनली जो है कि दिखाई क्या दे रहा है, तीन, तो मतलब तीन तीन बिंदु और चार चार बिंदु। तो पहले तीन तीन बिंदु का अलग करिए और चार चार बिंदु को। तो पहले तीन बिंदु वाला लिख लेते हैं, तीन, और मल्टीप्लाई करेंगे। तीन बिंदु वाला देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 14 है दिया हुआ यहाँ बाहर में, 15 16 17, 17 थोड़ा अच्छे से गिनना है, 17 3 गुना 17 प्लस करेंगे 4 गुना ले जाते हैं। 4 के बाद 1 2 3, 3 हुआ। 3 के बाद देखिए यहाँ पर 4 5 6, 6 हुआ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 दिया हुआ, 18 हम लोग एक बार गिन लेते हैं। 18 7 कितना आ जाएगा, 25 आएगा, नहीं 25 नहीं 35 आएगा। 35 गिन लेते हैं, 35 खाने दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 35, ऐसे भी 35 हो जाएगा और ऐसे भी यहाँ पर भी 35 पूरा हुआ। तो देखिए 17 में 3 से गुना करें तो क्या बन, प्लस 18 चौके 72। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 2 1 3 7 5 कितना होगा, 12। तो टोटल जो है कि मतलब बिंदु की संख्या 100 कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ, 123 टोटल बिंदुओं की संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 123 लिख देंगे। ठीक है, 123। आगे देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं ई नंबर, क्वेश्चन नंबर ई में, इसमें भी देखिए मैनली कौन कौन संख्या दिया हुआ है। तो देखिए 25 दिखाई दे रहा है, 35 15, 35 15 15 और हाँ यही दिखा रहा है, तीन तीन संख्या। तो कोई बात नहीं, पहले 15 को ही पकड़ लीजिए, किसी को संख्या को भी आप पकड़ सकते हो और गिन सकते हो। 15 देखिए कितना बार दिया हुआ, यहाँ पे 4 बार, 4 बार दिया हुआ है, यहाँ पर 4 बार, तो 4 4 8 बार, 8 बार हुआ। लेकिन थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, गला में बार बार खराश आ जाता है, तो इसलिए ऐसे करना पड़ता है। थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो जाते होंगे तो माफ़ कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 4 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14, ये हो गया, ये भी हो गया 14, ये टोटल 14 बार में हुआ। अब देखिए कहीं एक एक करके होगा, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 बार हुआ। और भी देखिए 15 एक बार भी है, 15 15 15 नहीं दिया हुआ। अब 15 को हम लोग 15 कितना बार आया, तो 20 बार आया, 20 बार लिख देंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, 35 कर लेते हैं या 25 कर लीजिए। 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक, उसके बाद दो, मतलब क्या देखिए ये 4 हुआ, 4 के बाद 4, 4 के बाद कितना 5 5 4 9 हुआ, 9 9 और 9 यहाँ पर 9 4 13 हुआ, 13 13 13 13 13 के बाद देखिए 13, उसके बाद 14 15 16 17 18 19 हुआ, ये 19 बार हो गया। अब देखिए और भी कहीं है। अब देखिए हम लोग कुछ गलती कर दिए हैं, क्योंकि देखिए 20 बार तो यही था और ये जो छोटा छोटा बच गया इसमें भी तो है। देखिए फिर से एक बार गिन लेते हैं, 15 वाला गिन लेते हैं। यहाँ देखिए 15 4 हुआ, 4, उसके बाद 4 के बाद 5 4 9, यहाँ पे 5 बार है ना, नहीं 6 बार है, तो 4 हुआ, 6 4 6 10 हुआ, 10 5 15, 15 के बाद 15 5, यहाँ पर 15 6 21 हुआ। देखिए कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारा गलती हो गया, हम लोग गिनने में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं, तो मैं खुद गलती कर रहा हूँ, आपसे गलती नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए कितना 4 बार, 4 और 6, ये 6 बार हैं, 4 6 10 10 10 और 4 10 4 14 हुआ, और 14 5 19 हुआ, 19, ये 19 हो गया टोटल। अब देखिए अब और कहीं पर भी है 15, हाँ यहाँ पे देखो तो कितना हुआ, तो ये हुआ कितना, देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 4 6 10 5 15 10 10 4 14 और 14 6 20 20 21 22, तो यहाँ पे कितना लिखना है 22। खैर थोड़ा सा ही गलती किए थे न, जब जोड़ लेते हैं तब गलती हो जाता है। तो 15 22 बार है, प्लस करेंगे। आप 25 भी आप अच्छे से गिन लेते हैं। यहाँ देखिए कितना 6 बार दिया हुआ, 6, हम इसको ना 5 6 बार गिन रहे थे, तो ये हुआ 5 6 6, उसके बाद 6 4 10 और 6 4 10 और 10 6 16 हुआ, 16 16 हुआ। अब देखिए 25 और कहीं है, 16 के बाद 17 18, टोटल 18 हुआ, 18 18 हुआ, 18 18 और भी नहीं 18 है, तो लिख देते हैं 18। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद कितना 35 होगा। तो 35 को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 35 देखिए यहाँ पर 6 बार है, 6 हुआ, 6 6 के बाद 6 यहाँ पर है, 6 6 12 हुआ, और भी देखिए 5 6 6 12 और 12 और यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो 12 4 16,
12 4 16, 16 4 20 हुआ, 20 21 22, टोटल 22 बार दिया हुआ है। यहाँ पे 22 बार लिख देते हैं, यहाँ पर 22, ठीक है। तो देखिए हम लोग गिन लेते हैं, 22 22 44 और 44 और उसके बाद कितना आ जाएगा 44 58 बार टोटल है, 58 बार, ठीक है। तो हम लोग गिन लेते हैं 58 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है कि हम लोग दोबारा गिने। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपको बनाना है और अच्छे से गिनना है। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया हो, ये मिस्टेक मैं मान रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से एक बार गिनना और जो सेम प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो आप देखिए 15 गुना 22 करना, बस देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, आप गुना कर लेना 3, कितना आ जाएगा 300, 330 हुआ। प्लस अब देखिए 18 यहाँ पर करेंगे, 18 में 25 से गुना करिए तो 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, तो 0 9 6 15 3 कितना हुआ 450 हुआ। प्लस अब देखिए 35 गुना 22 करिए या 22 गुना 35 करिए, तो देखिए अब 22 पंचे कितना होता है 110 होता है, 0 9 1 10, 110 हुआ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 0 7 7, कितना हुआ 770 हुआ। अब सबको जोड़ते हैं, यहाँ पे 0 के सामने 0 होगा। अब देखिए 5 3 5 8 7 15 का 5 बाकी 1 हुआ। उसके बाद देखिए 7 4 11, 11 3 11 3 14 1 15, तो 1500 कितना हुआ 1550 इसका टोटल आंसर आया, ठीक है। 1550 इसका आंसर आ जाएगा, 1550 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए एफ में, तो एफ में देख लेते हैं। अब एफ में देखिए मेनली कौन संख्या दिखाई दे रहा है 125 और 250 भी दिखाई दे रहा है, जिसको 250 बोलते हैं हम लोग 250 को। उसमें 500 भी दिखाई दे रहा है और 100 1000 भी दिखाई दे रहा है। तो पहले 150 को 125 को पकड़िए, संख्याहीन और अलट पलट दिया हुआ, इसीलिए हम लोग जो नेम गड़बड़ कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई 125, देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टोटल लाइन 125 ही दिया हुआ, तो कहीं से स्टार्ट करिए गिनना। यहाँ से हम लोग साइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बार 125 दिया हुआ है, 18 बार 125 दिया हुआ, तो 125 को 18 बार लिख लीजिए। 18 अच्छे से एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से आपको इस तरह का जो है कि संख्या को गिनना है। फिर देखिए 250 है, तो 250 को भी गिन लीजिए। 250 को 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है दिया हुआ, तो हम लोग 250 को 8 बार कर लेते हैं, प्लस करेंगे। उसके बाद देखिए 500 को भी गिन लेते हैं, 500, तो 500 को गिनेंगे, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4, 4 दिया हुआ, 4 लिख लेंगे, प्लस। अब 1000 देख लेते हैं कितना बार है दिया हुआ, तो 1000 सिर्फ हमें एक ही बार दिखाई दे रहा है, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबको जोड़ लेते हैं, आखिर कितना कितना बार संख्या दिया हुआ, 18 8 कितना होगा, तो 26 26 4 30 1 31, टोटल गिन लेते हैं 31 बार क्या संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, हाँ देखिए ये परफेक्ट आया 31 बार। अब क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ने के लिए, यहाँ पे 125 को 8 से गुना करिए, 125 गुना 8, तो कितना आ जाएगा, आप 5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 40 का 4 0 बाकी 4, 12 8 96, 4 कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कर दिए, 5 एकम 5 2 एकम 2 1, तो 0 5 2 2 कितना हुआ, यहाँ पर 2250 हुआ। आप प्लस इसको आप 25 में 8 से गुना करिए, लास्ट में एक 0 लगा दीजिए, तो 25 8 कितना होता है 200 होता है शायद, यहाँ पे 0 8 4 12, यहाँ पर 8 16 और 4 20 हुआ, तो 200 होता है, 200 लिखेंगे, एक 0 चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 500 के 20 और उसके बाद 2 0 लास्ट में लगा दी, जो नंबर मतलब 0 से गुना करना काफ़ी आसान होता है। प्लस अब 1000 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ही आएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए जो 1000 वाला है उसको एक बार जोड़ लेते हैं, देखिए 2000 2000 4000 2 6000 7000, तो 7200 कितना हो जाएगा 50, 7250 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना है, काफ़ी आसान है ये सब चीज़, ठीक है। एफ नंबर हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 7250, तो यहाँ पे 7250 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है, हो सकता है वीडियो लंबा हो, आपको अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वहाँ पे स्किप करके आप जा सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए, समझ गए। देखिए
3.10 में एक अनसुलझा रहस्य जो है क्वाल्टाज अनुमान जो है, क्वाल्टाज अनुमान, यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न को आप दिखाई दे रहा होगा कि नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को देखिए और सभी जो है अनुक्रमों का एक नियम लागू होता है, सभी देखिए अनुक्रम पर एक ही नियम लागू हो रहा है, लेकिन आपको जो है कि इस नियम को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर हम लोग समझते हैं। देखिए आखिर नियम आखिर क्या दिया हुआ है इसको समझते करा कि किसी एक संख्या से शुरू करते हुए, मतलब कोई भी संख्या अपने मन में लीजिए, उस संख्या मतलब देखिए क्वाल्टाज नियम के जो है कि क्वाल्टाज अनुमान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वाल्टाज, जो भी जैसे बोल रहा है ना वैसे हम लोग क्वाल्टाज है, क्वाल्टाज अनुमान, क्वाल्टाज अनुमान, इसको हम लोग जो है कि जैसे जैसे नियम बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। क्वाल्टाज अनुमान देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि मतलब कोई भी संख्या से शुरू करिए, तो कोई संख्या शुरू कर लेते हैं, चलिए 12 कर लेते हैं, ठीक है, 12 नहीं 18 कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। मतलब क्या, अगर शुरू करते हैं, यदि सम संख्या है तो आधा करेंगे, उस संख्या का आधा करेंगे अगला संख्या, तो सम संख्या का आधा क्या आ जाएगा, मतलब आधा क्या होगा, तो ये देखिए इसका 18 का आधा कितना 9, उसका आधा कर देंगे फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कह रहे हैं यदि संख्या विषम है तो 3 गुना करके, देखिए यदि संख्या विषम है मतलब अगला जो शुरू वाला संख्या उसको अगर विषम करेंगे तो अगला 3 गुना करके उसमें 1 जोड़ेंगे, अगला जो संख्या आएगा उसमें 3 गुना, मतलब क्या देखिए अगर यहाँ पे विषम अगर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये तो सम संख्या हुआ, सम संख्या जानते हो ना, जो 2 से भाग लग जाता है पूरा पूरा, एक हुआ विषम संख्या जो कि 2 से नहीं करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, 11 से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे सम आया तो उसको आधा कर दिए, यहाँ पे देखिए विषम आ रहा है, क्या कर रहा है कि कह रहा है 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे, 3 गुना, तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 33 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 34, ठीक है। अब करें इस प्रक्रिया को दोहराइए और जो है कि पृष्ठ संख्या जो है कि 68 में जो दिया हुआ है, 68 में, यहाँ पर जो है कि पृष्ठ संख्या 68 में दिया हुआ है, ये जो है कि वोल्टाज का ही नियम है। अब कह रहा है कि आप चाहे कि किसी मतलब क्या एक पर पहुंचेगा, इसी को अनुक्रम को पूरा करते हुए आप कह रहे गणितज्ञ जो है कि अनुमान जो है कि अभी भी मतलब उतना विख्यात नहीं है, क्वाल्टाज जो है कि अनुमान है, एक तरह से ऐसे लगाया जा रहा है। तो देखिए अब देखिए जो अगर विषम संख्या आवे, कोई भी संख्या से स्टार्ट करिए, अगर विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या उसमें 10 से गुना करके उसमें 1 जोड़ना, अगर सम संख्या है, सम संख्या, तो उस जो संख्या है उसमें 2 से भागा देना, मतलब आधा करना, ये बात याद रखना आपको, ठीक है। विषम संख्या आए तो 10 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे, उसके बाद 10 गुना करके 1 करेंगे, मतलब 10 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, और सम संख्या आए तो उसका आधा कर देंगे। देखिए अगला जो संख्या कितना 9 आया, विषम संख्या में 9 से गुना करके 1 जोड़े, 10 से गुना करके 9 में 10 से गुना करेंगे, 9 दहे 90, 90 प्लस 1 हुआ तो कितना हुआ 91, फिर से इसको गुना करिए, कितना से करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 9, 10 से गुना करेंगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा 10, 18, ऐसे इसी करते हुए जो है कि 18 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 18 यहाँ पर आधा किया, आधा 10 से गुना करके प्लस 1 करेंगे, फिर इसमें भी 10 से गुना करके 10 से गुना करेंगे तो 900 कितना आ जाएगा 900, 10 प्लस 1 901 हो गया। फिर से देखिए विषम संख्या आ रहा है, फिर से विषम संख्या आ रहा है, तो ये विषम संख्या आ रहा है तो इसको भी गुना करेंगे, कितना आएगा 9000 एक आ रहा है, क्योंकि एक जोड़ेंगे और यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ गलती कर रहे हैं, 1 से गुना करेंगे ना 10 से, तो ये 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 91, 10 और प्लस 11, ये आ जाएगा, मतलब क्या देखिए इसको अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 91, और उसके बाद 91 कम 91 100, यहाँ पे उसमें 1 जोड़ेंगे तो 111 आएगा ना, फिर से इसको इसमें भी 1 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो अब देखिए विषम संख्या आ जाएगा। अगर देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। अब देखिए जो संख्या है ना बढ़ते बढ़ते ही आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए विषम संख्या हम करेंगे क्या, इसको दुगुना करके 11 तिया 33, यहाँ पे देखिए, ओहो यहाँ पे हम लोग देखिए मिस्टेक क्या कर रहे थे, 10 गुना नहीं करना है, 10 गुना नहीं करना, 3 गुना करना है, हम लोग देखिए कितना भारी मिस्टेक कर रहे थे। यहाँ देखिए सम संख्या आ रहा है ना, सॉरी सॉरी इसके लिए सॉरी, मैं ध्यान थोड़ा सा ना भटक गया। यहाँ देखिए कोई भी सम संख्या लीजिए, सम संख्या मान लीजिए 18 से ही लेते, यही वाला लेते, और विषम संख्या में हम लोग 11 से लेते, विषम संख्या तो कितना 11, 11, तो देखिए सम संख्या में कितना, विषम संख्या अगर रहे तो 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे, तो विषम संख्या में 3 गुना करेंगे तो 11 तिया 33 1 34। अब जो है कि सम संख्या आवे तो आधा करेंगे, सम संख्या आवे तो आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे, 17 तिया 51, 51, 17 में 3 से गुना करेंगे 51, 51 1 52, फिर आधा करेंगे कितना 26 आएगा। फिर देखिए अब 26 को क्या करेंगे आधा, 13 आ जाएगा, फिर 13 को 13 दूनी 13 दूनी 13 तिया 39 1 40 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को भी क्या करेंगे फिर आधा करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 को भी क्या करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को भी करेंगे क्या
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 5 या 15 1 16, 16 आएगा, 16 को भी आधा करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 8 को भी आधा करेंगे कितना 4 आ जाएगा, 4 को भी 2, अब 2 का भी आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 2, देखिए लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ गया। देखिए एक बार और समझाते हैं कि कोई भी संख्या से स्टार्ट करेंगे, अगर वह विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है तो क्या करेंगे 3 गुना और प्लस 1 करेंगे। अगर वही सम संख्या आ रहा है, सम संख्या, तो इसमें आधा कर देना है, वो जो अगला संख्या लिखाएगा उसमें आधा, इसी तरह करते हुए बार बार जो है कि करोगे तो 1 आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना सम संख्या से स्टार्ट किए, तो यहाँ पे कितना सम संख्या का आधा करेंगे तो कितना 18 का आधा 9, फिर आप देखिए विषम आ गया, विषम का 3 गुना प्लस 1 करेंगे, 9 या 27 1 28, 28 आ गया, 28 सम संख्या होता है, सम विषम क्लियर होना चाहिए, जो 2 से पूरा पूरा लग जाए। अब 2 से पूरा पूरा कब लगेगा, जब इकाई अंक 0 2 4 6 8 अगर हो तब 2 से पूरा पूरा लग जाए। इकाई अंक देखिए यहाँ पे 8 है ना, मतलब 2 पहला अंक जो है कि इकाई, जैसे इकाई दहाई पढ़ते होंगे, ये सब क्लियर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कितना 14, फिर देखिए इसका भी आधा करेंगे 7, अब देखिए 7 दूनी 14 विषम आ गया, 7 दूनी 7 तिया 21 1 22 हो जाएगा, फिर इसका आधा करेंगे 11, 11 को भी करेंगे तो 11 तिया 33 1 34 हो जाएगा, फिर 34 का भी आधा करेंगे 17, 17 में भी करेंगे तो 17 तिया 51 1 52 हो जाएगा, 52 करेंगे, फिर देखिए 52 को भी करेंगे तो 26, और 26 को भी आधा करेंगे तो 13, 13 का भी करेंगे 13 तिया 39 1 40, फिर देखिए वही पैटर्न पर आ गया, 39 1 40 हो जाएगा, फिर 40 हुआ, उसके बाद फिर देखिए 40 आ गया, यहाँ पर जो है कि 40, 40 के बाद कितना आ जाएगा, इसका आधा करेंगे 20, फिर 10, उसके बाद 5, 5 को करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 हुआ, तो 10 5 या 15 1 16, 16 का आधा करेंगे तो 8, फिर 8 का करेंगे 4, 4 का आधा करेंगे 2, 2 का आधा करेंगे तो 1। जब भी विषम संख्या आए तो आधा करना है, और सम संख्या आए तो अगला संख्या लिखने के लिए आपको 3 गुना प्लस 1 करना है। देखिए लास्ट में 1 आ गया ना, 1 आ गया। ठीक है, ऐसे देखिए सम संख्या विषम संख्या क्वाल्टाज का यही रूल है। और देखिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक अनुक्रम को अपने पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करते हो, ऊपर जैसे यहाँ पे कुछ कि क्वाल्टाज अनुक्रम बनाइए, क्या आप अनुक्रम 1 पर पहुंचते हैं, हाँ लगभग पहुंच जाते, लेकिन यस हाँ, ये क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे बीच में क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है, इसको नहीं छोड़ के जाना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। ठीक है, आगे क्लास में जाओगे ना 7 8 में, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत होगा, यहाँ पर ही अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, क्या आपको लगता है कि क्वाल्टाज का अनुक्रम इस प्रकार प्रत्येक अनुक्रम 1 पर पहुंचेगा, और क्यों? हाँ पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि देखिए जो है कि उसका जो क्वाल्टाज का नियम क्या है कि अगर कोई सम संख्या आपको, बस अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखना, हाँ 1 पर पहुंचेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस क्वाल्टाज के नियम के अनुसार जो है कि सम संख्या अगर आवे तो उसका आधा करेंगे, अगर विषम संख्या आवे तो 3 गुना करके अगला संख्या लाने के लिए 3 गुना करके 1 जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद विषम संख्या फिर से आता है, मतलब सम संख्या मतलब क्या, देखिए अगर विषम संख्या आया, अब 3 गुना करके 1 करोगे ना तो सम संख्या आ जाता है, अब फिर से आधा कर देंगे, तो इस तरह जो है कि लास्ट में 1 आएगा ही आएगा, किसी भी तरीका से आप बनाओ, कितना भी बड़ा, भले बहुत ज्यादा कॉपी लगेगा, मतलब क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा 1 लाने में, लेकिन 1 लास्ट में आ ही जाता है। आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या जो है कि उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक बार प्रैक्टिस बड़ा नंबर से करना, जैसे 100 300 400 इस तरह करना। ठीक है, बड़ा नहीं जाएगा, बस जो याद रखना है आपको कि अगर विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या, तो उसमें 3 गुना करके 1 जोड़ना, 3 गुना करके 1 जोड़ना, और सम संख्या आ रहा है तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए। फिर से अगर कोई सम संख्या ही आ रहा है आधा करने पर, तो उसको भी आधा कर दीजिए। ऐसे ये क्वाल्टाज, ये सरल आकलन, ये ज्यादा कोई काम का नहीं है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि कई बार हम वस्तुओं को सही, मतलब सही संख्या को नहीं जानते, ना कि उनकी आवश्यकता होती है। एक अनुमान जो है कि, मतलब एक अनुमान जो है कि उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के मुख्य अध्यापक और आपके जो है कि विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या जानते हो, संभवतः आप ये अनुमानित, जैसे कोई पूछ देते हैं आपके स्कूल में कितने, मतलब क्या स्टूडेंट है, आप कितना बोल 500 400 अंदाजा लगा के बोलते हो, ये तो मतलब गिनने का चीज नहीं है, गिन नहीं सकते, टीचर के लिए है ये सब। आपके जो है कि विद्यार्थी में जैसे 150 400 ऐसे बोल सकते हो, 1000। प्रमिता जो है कि एक कक्षा में 32 बच्चे हैं, एक कक्षा में कितना 32 बच्चे हैं, उनकी कक्षा में 2 अन्य विभागों हैं, जैसे सेक्शन नहीं होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी होता होगा, आपके स्कूल में भी होगा, ज्यादा स्टूडेंट होगा ना तो सेक्शन में बांटा होगा। एक जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी का बहुत ज्यादा हो रहता है अपने मतलब क्या अपने इधर की, सेक्शन ए में मेरा बच्चा पढ़ता है, ऐसे रहता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो होता था ऐसे, सेक्शन ए में रहना एकदम लगता था कि कहीं का प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पर कितना दिया हो, ये 29 और
35 बच्चे हैं, तो इसलिए जो है कि अनुमान जो है कि कक्षा में 100 कह सकते हैं। अनुमान जो है कि 2 कक्षा है तो अनुमान लगा के कक्षा 6 में जो है 8 से, इसी तरह अनुमान लगा के बता सकते हैं। जैसे देखिए अगर जो है कि सेक्शन 1 में देखिए 27 विद्यार्थी है, फिर सेक्शन बी में 35, तो अनुमान लगा के आप कर सकते हो कितना है, तो ऐसे जोड़ सकते हो अनुमान लगा के, या अंदाजा लगा के इसको आप 30 बना दो, इसको 35, आप दोनों को जोड़ दो, या आपको इसको 30 बनाओ, इसको 40, तो ओवरऑल कितना 70 कह सकते हो। ओवरऑल अनुमान लगा के कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है कि आइए पता लगाए पर आते हैं। ठीक है, आइए पता लगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, उसके लिए माफ़ कर देना। माफ़ क्या करोगे, मैं तो आपको ही बता रहा था। ठीक है, माफ़ उसमें क्या करने का ज़रूरत है। ऐसे आपको अगर चाहिए आइए पता लगाए सिर्फ, तो आइए पता लगाइए, पढ़िए। ठीक है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट इज किंग। कॉन्सेप्ट से ही आप अगर मतलब क्या स्कूल में एकदम होशियार बच्चे बनोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो। यहाँ देखिए, कर अब कुछ सरल आकलन करेंगे। यह एक मनोरंजक अभ्यास है, इसके द्वारा जो है कि अपने आसपास को विभिन्न जो है कि संख्याओं को जानकर प्रश्न वही अंदाजा लगे। सरल आकलन जो है सॉरी सरल आकलन जो है कि मतलब जान के पर्सन होंगे, वही जो अंदाजा लगा के हम लोग जो पढ़े ना, ये वाला तो कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो है कि वही जो है कि मतलब प्रश्नों के लिए सही संख्या जानने के लिए हमें अरे रुचि नहीं है, सही संख्या जानने का रुचि नहीं है। जो इसका आंसर देंगे ना, आकलन जो है कि कक्षा को मतलब कीजिए, इसका जो आंसर है मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल बहुत सारे आंसर जो है कि कोई बच्चे का कोई और अनुमान होगा, किसी का कोई अनुमान। ठीक है, तो देखिए कह रहे कि आपके द्वारा चले गए मतलब चलने के लिए उठाए गए कदम, कदम मतलब क्या, जैसे आप कितना मतलब नहीं बोलते कि इतना कदम चले हैं, इतना दो कदम 4 कदम। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक का ये स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक जरूरी चीज आपको बताना भूल गया। अगर आपको ये सब जो है कि मतलब ये जो पीछे हम लोग पढ़े उसका तो मैंने कुछ लिखित नहीं दिया, मतलब हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए, हैंड रिटन नोट्स जिसको हम लोग ई बुक बोलते हैं, हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए, इसका हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, कंप्लीट बुक का, सिर्फ इसी का नहीं, इस चैप्टर का ही नहीं, कंप्लीट बुक का हैंड रिटन नोट्स बनाया। उसमें एकदम कंसेप्ट को बताया गया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी क्या हुआ, जैसे आइए पता लगा उसको सॉल्व क्या हुआ, और जो है कि शुरू से अंत तक मतलब एक एक चैप्टर का वहाँ पे सॉल्यूशन करवाया गया, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया गया, एकदम बेहतर लैंग्वेज में समझाया गया। यहाँ पर तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, लेकिन अगर आपको नोट चाहिए जिसको फेयर कॉपी कहा जाता है, उसको बनाने में आपको परेशानी आ रही है, क्योंकि होगा ही, क्योंकि ये जो बुक है थोड़ा सा अटपटान दिया हुआ, पहले वाला बुक जो था थोड़ा सा अटपटान तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा नया पैटर्न पर दिया हो तो बच्चे को दिक्कत हो सकता है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसका ई बुक बोला जाता है, मतलब आप वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखो मुझे पीडीएफ बुक चाहिए, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ऐसे लिख देना, पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स ऐसे लिखना है, मुझे मुझे आप पीडीएफ हैंड रिटन, यहाँ पे हैंड रिटन लिखना, हैंड रिटन बुक चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा कि आपको किस तरह वो जो है कि हैंड रिटन बुक मिलेगा। ठीक है, एकदम मतलब हाईलाइट क्या हुआ, ऐसे लगेगा कि आप कोई सामने में बैठ के आपको पढ़ा आ रहा है, हाईलाइट क्या हुआ। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो और खुद से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, लेना चाहते हो तो लेना बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से लेना आपको वो जरूरी है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा, और सिंपल जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे मैंने बता दिया, और ऐसे मेरा मेरा ही लिखा हुआ है, जो हैंड रिटन नोट्स है मेरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, और राइटिंग सुंदर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा गंदा है क्योंकि यहाँ पे बताना भी पड़ता है, वहाँ पे एकदम सुंदर से लिखा गया। ठीक है, एक बार आप अगर लेना चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, बताऊंगा कैसे मिलेगा वो। ठीक है, आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम, कितना कदम आप चले, जिस स्थान पर जिस यहाँ पर एक से एक करते हैं, जिस स्थान पर आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, जिस स्थान पे आप बैठे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कहीं पर भी बैठे तो वहां से जाके अंदाजा लगाइए सिर्फ, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 800 कदम, अंदाजा लगा कि इसका जो है कि बहुत सारे अलग अलग आंसर हो सकता है कि बच्चे जो है कि ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड और यहाँ पे कक्षा के गेट पे गया तो अंदाजा लगा कि 100 कदम, 150 कदम, 200 कदम लिख सकते हैं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा कि 800 कदम, इसका जो है कि आंसर मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है, अपने अनुसार आपको लिखना। ठीक है, विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिर तक, जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लेते ग्राउंड है, यहाँ से लेके मैदान में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, तो लिख देते हैं 200 कदम, 200 कदम लिख देते हैं अंदाजा लगा के सिर्फ। ठीक है, इसका सही आंसर जो पीछे भी दिया हो, इसका सही आंसर देने में मुझे रुचि नहीं है। देखिए, कक्षा के दरवाजे से विद्यालय तक जाने, जैसे कक्षा के दरवाजे से विद्यालय, जैसे बाहर निकल रहे हो मान लीजिए तो कितना 150 कदम, क्योंकि विद्यालय छोटा ही होता है। ठीक है,
सी हुआ। डी आपका विद्यालय बड़ा होगा तो आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक है। आपके विद्यालय से आपके घर तक, तो विद्यालय से हो सकता है घर आपका मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो कितना 2000 कदम लिख लीजिए, 2000 कदम लिख लीजिए, ठीक है। अगर पैदल जा रहे हो तब, ऐसे तो गाड़ी से जाता है बच्चे लोग, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो, मतलब होशियार तो हो ही, और ज़्यादा हम लोग पैदल ही जाते थे अपने स्कूल। कह रहा है कि आपके द्वारा आंखों में झपकने झपकने की संख्या, आपके द्वारा सांस ली गई संख्या, तो देखिए सांस ली गई और झपकने की संख्या, आंखों जो दोनों एक साथ लिखना, या करके लिखा हुआ, तो या करके आप दोनों बना सकते हो या एक ही बना देना, एक ही बनाते चलिए। यहाँ पर लिखते हैं झपकने की संख्या, झपकने करने, झपकने, आंखों की झपकने की संख्या लिखेंगे, आंखों को लिखेंगे, आंखों को झपकने की संख्या, झपकने की संख्या। देखिए इस तरह अटपटान क्वेश्चन रहता है ना, नहीं एकदम दिमाग लगता है कि शून्य हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हैंड रिटन नोट आपको लेना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट में कितना, लगभग 10 से 12 बार होता है झपकता, तो लिखेंगे 10 बार, 10 बार लिख देते हैं अंदाजा लगा। तो 1 मिनट में जब 10 बार, तो 1 घंटे में कितना, तो 10 गुना क्या करेंगे, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 मिनट में 10 बार किए, तो 60 मिनट होता है, तो गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, 600 बार, 600 बार पलक झपक रहे हो, लेकिन आपको याद भी नहीं है। ऐसे 2-3 बार भी हो सकता है अपने मन से। जैसे देखिए देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है, जब वीडियो मतलब वीडियो शूट किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइट, और लाइट पे होता है कि बहुत ज़्यादा पलक झपकाया जाता है, तो अपने अंदाजा से आप लिखिए 5 बार, 2 बार, 3 बार, अंदाजा अंदाजा से। और जो है कि यहाँ पे बनाने में गलती नहीं करना, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर आप 3 बार लिखे, आपको 3 से ही गुना करना है, 3 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में जब 3 बार आप पलक झपका रहे हो, तो 60 मिनट में कितना, क्योंकि 1 मिनट में 60 घंटे, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो उतना से ही आपको गुना करना है, ठीक है। एक बार यहाँ पर जितना लिखो उतना से ही आपको करना है। उसके बाद देखिए एक दिन में, तो एक दिन में देखिए, एक दिन मतलब 1 घंटे में कितना, 600 बार हुआ, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 से गुना करिए, आप गुना करिए, 6 का 4 बाकी 2 हुआ, 6 दूना 12, 2 14, एक 2 जीरो लगा दीजिए, कितना 14,000, कितना हुआ 400, 14,400 बार लिख देते हैं, ठीक है। आपको देखिए याद रखना, यहाँ पे 10 बार लिखा हुआ है, तब 10 से गुना करके ले गया, ये देखिए 1 घंटे में इतना बार, यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में 1 घंटे, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पे एक दिन, आपको अगर यहाँ पे 3 बार लिखना है, 4 बार लिखना है, तो 4 बार से ही गुना करना है। यहाँ पर भी अगर जो भी आएगा गुना करके उतना ही रखना, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। देखिए रटा रटाया जो है कि क्वेश्चन नहीं बनाना है ये, ठीक है। आगे देखिए, और जो है कि मैंने यहाँ पर देखिए 10 बार क्यों लिखा है कि 10 बार मेरा हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, और लाइट में पलक झपकाना पड़ता है बार बार, नहीं तो आंख दर्द करने लगेगा, ऑटोमेटिक झपक जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई है चीज़ नहीं। करें कि आपके आसपास ऐसी वस्तु ज्ञात की जिनकी संख्या कुछ हजार है, कुछ हजार है, कुछ जो है कि संख्या जो है कि कुछ हजार है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, कुछ हजार में आपके आसपास जो है वस्तु क्या हो सकता है, तो कुछ हजार, कुछ हजार जो है कि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लोगों की संख्या, या ऐसे लिख दीजिए लोगों की संख्या, लोगों की संख्या हमारे आसपास में, लोगों की संख्या, या भी और भी कुछ लिख सकते हो कॉमा लगा के, या पैसों की संख्या, मतलब पैसों की संख्या, मतलब जो है कि धन की ये रुपया की संख्या, ये कुछ हजार ही होगा, मतलब अरबपति तो आप लोग नहीं होंगे, होंगे तो अच्छा है, लेकिन अरबपति मुझे नहीं लगता कि होंगे आप लोग। हाँ, हो भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अरबपति मतलब क्या हुआ, तो आपका जो है कि संपत्ति कितना 100 करोड़ से ऊपर जाना चाहिए, 100 करोड़, आपकी जो पिताजी का संपत्ति 100 करोड़, उतना शायद नहीं होगा। आप पढ़िए लिखिए मेहनत कीजिए, आपका भी होगा। ऐसे तो मेरा अभी नहीं हुआ है मतलब कैसे होगा, अभी तो मैं एक सिंपल सा टीचर हूँ क्या, और विद्यार्थी भी हूँ, पढ़ाई भी खुद करता हूँ। कह रहे 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, और 10,000 से अधिक क्या हो सकता है, बाल आपका जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, बालों की संख्या, 10,000 से अधिक बालों की संख्या, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है, सिंपल, ठीक है। देखिए कुछ हो सकता है कि बीच बीच में ऐसा बात बोल देता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगे, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप उसके लिए इग्नोर करना, ठीक है। हो सकता है कभी निकल गया होगा बोलते बोलते, तो इग्नोर कर देना उसके लिए, ठीक है। तो 1 2 3, अब देखिए उत्तर का आकलन कीजिए, ये आपको खुद से एक बार बनाना है, खुद से पढ़िए और बना लीजिए, ठीक है। ऐसे कोई ज़्यादा काम का नहीं है। अगला दिन जो है कि हम लोग 3.1, ये जो है चैप्टर खत्म हो गया, 3.12 थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि जो है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं। अगर इसको हम लोग सिर्फ अगर बनाते तो बस 2 मिनट का काम रहता, 2 मिनट में इसको निपटा देते, लेकिन जो है कि कॉन्सेप्ट उसको आप नहीं समझ पाते, कॉन्सेप्ट धरा का धरा ही आपके बुक में रह जाता, आप लोग उल्टा के देखने वाला है नहीं, फिर से दोबारा कौन देखता है,
कोई नहीं देखता, आप लोग भी नहीं देखते होंगे। अब देखिए 3.12 है और लास्ट चैप्टर, यहाँ पर लास्ट चैप्टर दिया हुआ है और थोड़ा सा लंबा जो है कि 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। पिछला जो है कि चैप्टर हम लोग जो पढ़े उसमें कुछ भी कंसेप्ट में या क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और लास्ट में फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ई बुक चाहिए PDF नोट्स आप मोबाइल में डाउनलोड करके कहीं पर भी पढ़ सकते हो या प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट करिए कि मुझे PDF जो है कि ई बुक चाहिए, ठीक है। आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रोसेस बताऊँ किस तरह आपको ई बुक वो मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपना चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए। बाय, अगले चैप्टर हम लोग मिलेंगे।